मैं काफी साल दुबई में रहा हूं और उसी के बेसिस पे आईफोन खरीदने की जगहों को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड सिंस मैंने हर कैटेगरी से कोई ना कोई गैजेट खरीदा है, इसलिए मैं आपको इनमें डिफरेंशिएशन भी बता पाऊंगा। साथ में इन सब जगहों का प्राइसेस भी मैं आपको बताने वाला हूं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको मेरा सजेशन भी दूंगा कि किसको कहां से खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। एंड लास्टली कुछ राज की बातें भी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा है, इसलिए वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको आपका आईफोन दुबई में कहां से खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो दुबई में आईफोन खरीदने की फर्स्ट जो कैटेगरी, उसमें आता है एप्पल स्टोर और एप्पल की वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको जो आईफोन्स मिलते हैं वो है मिडिल ईस्ट वर्जन, दैट इज इसमें आपको फेस टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूं कि काफी लोग जो वहां से आईफोन लेके आए और इंडिया में यूज कर उन सब में फेस टाइम चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक नहीं 3 प्रूफ्स दिखाता हूं जिससे कंफर्म हो जाएगा कि एप्पल स्टोर से खरीदे गए आईफोन में आपको फेस टाइम नहीं मिलता है। फर्स्ट जो प्रूफ है वो खुद एप्पल की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये आईफोन्स अगर आप कोई और रीजन में भी यूज करोगे तो हो सकता है कि आपको इनमें फेस टाइम ना मिले। तो जब तक एप्पल खुद कंफर्म नहीं करता है कि इन आईफोन्स में आपको फेस टाइम मिलेगा, तब तक मैं अपने व्यूअर्स को ये कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके कोई ऐसा iOS अपडेट आ जाए जिसमें फेस टाइम कंप्लीटली हट जाए। इसलिए मैं आपको वही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो खुद एप्पल रिटर्न में कंफर्म करे। सेकंड प्रूफ, मैंने iStyle से चैट किया था, जो एक एप्पल का प्रीमियम रीसेलर है, और वो चैट मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। उस चैट में मेरे को क्लियरली iStyle ने बोला था कि वो फेस टाइम वाले आईफोन्स नहीं बेचता है। थर्ड प्रूफ मैं जो दिखा रहा हूं वो है Axiom का। तो Axiom से भी मेरी चैट हुई है और उसमें Axiom ने भी मेरे को यही कंफर्म किया कि फेस टाइम वाले आईफोन्स वो नहीं बेचते हैं। तो फ्यूचर में अगर एप्पल खुद कंफर्म करता है कि इन आईफोन में फेस टाइम चलेगा तो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में एप्पल ने ये कंफर्मेशन नहीं दिया है हमको। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको एप्पल स्टोर के बारे में बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पे आपको जो प्राइसेस मिलेगी आईफोन की वो थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहेगी। आपको कोई भी अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन नहीं दिखेंगे। एंड प्लस अगर आप एप्पल स्टोर से खरीदने जा रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी वेबसाइट पे जाके पहले आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, क्योंकि एप्पल स्टोर में काफी भीड़ होती है और आपको वेट भी करना हो सकता है। इसलिए अगर आप अपॉइंटमेंट के साथ जाओगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट लेने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, एप्पल स्टोर में आप अपने ओल्ड आईफोन को भी ट्रेड इन कर सकते हो, लेकिन आपको जो प्राइसेस मिलती है वो काफी कम मिलती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पुराने आईफोन्स को आप ओपन मार्केट में बेचो इंस्टेड ऑफ ट्रेड इन करने से। और अगर आप अपने दुबई के क्रेडिट कार्ड से परचेस करने का सोच रहे हो तो कितनी बार आपको ऑफर्स या ईएमआई ऑप्शन भी मिलते हैं इस एप्पल स्टोर में। एंड लास्टली, अगर आपको एप्पल स्टोर के प्राइसेस जानने तो आपको विजिट करने उसकी वेबसाइट, दैट इज apple.ae। सेकंड जो कैटेगरी उसमें मैं कवर करूंगा एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स एज वेल एज ब्रांडेड रिटेलर्स भी। तो इस कैटेगरी में जो डिटेल्स बताऊंगा वो होगा मेनली ऑफलाइन शॉप्स की, और इन शॉप्स की प्राइसेस जानने के लिए आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। तो इस कैटेगरी में जो शॉप्स आते हैं वो है iStyle, जो एक एप्पल प्रीमियम रीसेलर है। सेकंड आपको मिलता है शराफ डीजी। अब इसकी वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो आपको सारी प्राइसेस मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको फिजिकल शॉप की प्राइसेस जाननी है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बाजू में लिखा हुआ होगा सोल्ड बाय शराफ डीजी। बट एक और चीज याद रखने वाली ये है कि आज के तारीख में अगर आप शराफ डीजी से कोई भी आईफोन 12 खरीदते हो तो आपको 560 दिरहम्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि शराफ डीजी कंपलसरी आपको इंश्योरेंस एंड वारंटी लेने के लिए बोलेगा। एटलीस्ट आज की तारीख पे तो ये कंपलसरी, आगे जाके शायद ये पॉलिसी चेंज भी कर दे शराफ डीजी। नेक्स्ट इस लिस्ट में आता है जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है वर्जिन मेगा स्टोर, उसके बाद है कैरीफोर। इसकी वेबसाइट पे भी जब आप आओगे तो जिन प्रोडक्ट्स पे सोल्ड बाय कैरीफोर लिखा है वो है आपके ऑफलाइन शॉप्स के प्राइसेस। नेक्स्ट है ईसीटी, उसके बाद आता है ईमैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे भी आपको 560 दिरहम्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर इंश्योरेंस एंड वारंटी। अब ये जो पूरी लिस्ट है वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, आप कोई भी शॉप में जाके ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। उसके बाद आता है जैकीज इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट आता है Axiom टेलीकॉम, ईरोस डिजिटल, लुलु हाइपर मार्केट, एंड लास्ट है दुबई का ड्यूटी फ्री जो आपको एयरपोर्ट में मिलेगा। इन सब जगहों पे आपको मिडिल ईस्ट वर्जन मिलेगा जिसमें आपको फेस टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इनके वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो उधर आपको फेस टाइम का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो मैं आपको थर्ड कैटेगरी में डिस्कस करने वाला हूं। इस कैटेगरी की जो शॉप्स है उनमें आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर्स या ईएमआई ऑप्शन भी मिल सकते हैं अगर आपके पास दुबई का क्रेडिट कार्ड है तो। थर्ड जो कैटेगरी वो है ऑनलाइन स्टोर्स। तो जितने भी शॉप्स मैंने आपको सेकंड कैटेगरी में बताया उन सब के ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 3 ऑनलाइन स्टोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। नंबर 1 है amazon.ae, नंबर 2 है शराफ डीजी, उसका भी एक ऑनलाइन वर्जन है, लेकिन आपको वही प्रोडक्ट्स ढूंढने जो सोल्ड बाय शराफ डीजी ना हो। एंड थर्ड है कैरीफोर की वेबसाइट, एंड यहां पे भी आपको सोल्ड बाय कैरीफोर के ऑप्शंस
छोड़ के बाकी सब ऑप्शन देखने हैं। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहां पे थर्ड पार्टी सेलर्स आके आईफोन्स बेचते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आईफोन खरीदने से पहले आप उनका रिव्यू जरूर चेक करें। तो इन स्टोर्स पे आपको 3 वर्जन मिलेंगे, एक इंटरनेशनल वर्जन, सेकंड है हांगकांग वर्जन एंड थर्ड है मिडिल ईस्ट वर्जन। अब इंटरनेशनल वर्जन की बात करें तो ऐसा कोई वर्जन एप्पल बनाता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वर्जन का मतलब इतना ही इन स्टोर्स में, दैट इज ये पर्टिकुलर आईफोन्स कोई और कंट्री से इंपोर्ट किए गए हैं, वेदर वो यूएसए हो, जापान हो, चाइना हो या कनाडा हो। तो जी हां, इंटरनेशनल वर्जन का जब आप आईफोन खरीदोगे तो इनमें से कोई भी कंट्री से आपको आपका आईफोन मिल सकता है। इसलिए आईफोन ऑर्डर करने से पहले आपको आपके सेलर से चेक करना है कि क्या आपको वो जापान का आईफोन तो नहीं बेच रहा है, क्योंकि जापान का आईफोन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा मेरे व्यूअर्स को। लास्ट एंड आखिरी जो कैटेगरी वो है अदर रिटेलर्स की, जो आपको मिलेगा मीना बाजार या फिर देरा मार्केट से। अब यहां से आपको जो वर्जन चाहिए मिल सकता है। आपको यूएसए वर्जन चाहिए, जापान चाहिए, हांगकांग चाहिए, मिडिल ईस्ट वर्जन चाहिए, आप डिसाइड करो आपको कौन सा वर्जन चाहिए और वो आपको यहां से मिल जाए। लेकिन इस कैटेगरी के कोई भी स्टोर से अगर आप खरीदते हो तो याद रखें सिर्फ ट्रस्टेड स्टोर्स के थ्रू ही खरीदे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली मैंने एक रिटेलर को कांटेक्ट किया था जो मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन यूट्यूब पे किसी ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने उसको कांटेक्ट किया। और जैसे उसने मेरे को उस आईफोन का मॉडल नंबर भेजा तो मॉडल नंबर देख के ही मैं समझ गया कि ये वो आईफोन नहीं है जो मैं खरीदना चाहता हूं। तो जब मैंने उस सेलर को पूछा तो उसने मुझे जवाब देना ही बंद कर दिया। तो कितनी बार ये भी होता है कि कोई सेलर के पास अगर स्टॉक खत्म हो चुका है उस पर्टिकुलर आईफोन का, तो वो बाजू वाले सेलर से वो स्टॉक लेके आता है और आपको बेचता है। तो इन दैट केस उसको खुद ही नहीं पता होता है कि उस पर्टिकुलर आईफोन का ओरिजिनल सोर्स कहां का है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आईफोन बेचा जा रहा है। और ये जानने के लिए मेरा पुराना वीडियो जरूर चेक करें, जिसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या पॉइंट्स चेक करनी है बिफोर बाइंग एन आईफोन फ्रॉम दुबई। और उसकी लिंक आपको यहां पे आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने मिल जाएगी। अच्छा, इनमें से कुछ स्टोर्स तो एक्स इंडिया भी भेजते हैं, दैट इज अगर कोई भी मेजर एयरपोर्ट से आपको कलेक्ट करना है वो आईफोन तो आपको वहां से मिल सकता है। लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस आपको मिलना चाहिए वो खत्म हो जाता है अगर आप एक्स इंडिया खरीदते हो। तो अब प्राइसेस की बात करें तो इस मार्केट में प्राइसेस हर रोज चेंज होती है, तो आपको स्पेसिफिकली जिस दिन आप खरीद रहे हो उस दिन का आपको प्राइस चेक करना है आपके सेलर के पास से। लेकिन लास्ट जो प्राइसेस मेरे पास आई थी वो मैं आपको यहां पे अभी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर आप कोई दुबई के क्रेडिट कार्ड से आईफोन्स खरीद रहे हो इन मार्केट में, तो हो सकता है कि आपको कोई भी ऑफर्स या फिर ईएमआई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो कुछ स्टोर्स तो आपको कुछ एडिशनल फी भी चार्ज करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप इन स्टोर से नेगोशिएट कर सकते हो। एंड अगर आप अच्छा खासा नेगोशिएट करते हो तो 100-200 दिरहम वो कम भी करके दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर नए आईफोन्स में नहीं करते, जैसे आईफोन थोड़ा पुराना होने लगता है वैसे वैसे वो नेगोशिएशन करने लगते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि यहां से आप बिल जरूर ले, एंड वो भी वैट रिफंड वाला बिल ले अगर आप कोई टूरिस्ट हो और आपको वैट का रिफंड एयरपोर्ट पे लेना है तो। और ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर सेलर वैट रिफंड स्कीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता है। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि रास्ते में आपको कोई लोग मिले जो आपको सस्ते में आईफोन बेचने की बात करे, लेकिन वहां से आप आईफोन बिल्कुल मत खरीदना। वो 100% डुप्लीकेट आईफोन्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसी प्राइस आपको बताएंगे कि सेकंड हैंड आईफोन से भी सस्ता मिलेगा आपको वहां पे। अभी जितने भी प्राइसेस थे वो दिरहम्स में थे, अगर आपको इनको रुपए में कन्वर्ट करना है तो आज का कन्वर्जन रेट लेना है विच इज 19.98, जो आप राउंडिंग कर सकते हो एट 20 रुपीज पर दिरहम। लेकिन इस कन्वर्जन में बैंक चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं वैट रिफंड प्रोसेस की। तो अगर आप कोई टूरिस्ट हो तो आपको जो वैट चार्ज होता है आपके बिल में वो आप रिफंड ले सकते हो, और वो रिफंड या तो आप एयरपोर्ट पे ले सकते हो या फिर अब एक नया ऑप्शन मिला है दैट इज आप होटल्स में भी ये जाके कर सकते हो, एंड लास्टली आपको मॉल्स के अंदर भी ये ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको आपका बोर्डिंग पास एज वेल एज पासपोर्ट भी स्कैन करना है, इसलिए ये चीज आपके फ्लाइट के 24 आवर्स पहले ही हो सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नंबर 1, अगर आप खुद लेने नहीं जा रहे हो आपका आईफोन, कोई और जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि जिसके नाम पे बोर्डिंग पास है, जिसके नाम पे पासपोर्ट है, उसी के नाम पे वो बिल भी होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको वैट रिफंड ना मिले। सेकंड चीज, परचेज डेट से लेके 90 डेज के अंदर उस टूरिस्ट को यूएई की बाहर जाना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज, रिफंड लेते वक्त जो आईफोन आपने खरीदा है वो आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए वो प्रोडक्ट आपके हाथ में ही रखना। अब बात कर लेते किसको कहां से खरीदना चाहिए। तो अगर आपके लिए फेस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको टेंशन फ्री कुछ भी चेक किए बिना फोन खरीदना है, दैट इज आपको उसका मॉडल नंबर नहीं चेक करना है, ना कि आपको ये चेक करना है कि वो फोन कहीं प्री एक्टिवेटेड तो नहीं है, एंड लास्टली आपको ये झंझट में भी नहीं पड़ना है कि क्या ये रिफर्बिश्ड आईफोन तो नहीं है,
तो इन दैट केस आप फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी से अपना आईफोन खरीद सकते हो। दैट इज या तो एप्पल स्टोर या फिर जितने भी मैंने ब्रांडेड रिटेलर्स आपको बताया इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब अगर आपको फेस टाइम वाला आईफोन चाहिए और आप रिव्यू अच्छी तरह चेक और परख सकते हो तो आप थर्ड कैटेगरी से अपना आईफोन खरीद सकते हो। एंड लास्टली अगर आपको यूएसए वर्जन चाहिए विद mmWave 5G प्लस आपको कंफर्म फेस टाइम चाहिए, एंड लास्टली इन सारे चार ऑप्शन में सबसे सस्ते में सस्ता आईफोन चाहिए तो आप फोर्थ ऑप्शन से ले सकते हो, दैट इज मीना बाजार या फिर देरा मार्केट से। अब बात कर लेते हैं कि आपको आपका आईफोन कब खरीदना चाहिए। तो नंबर 1, जब आईफोन लॉन्च होता है उसके एक महीने के बाद उसके प्राइसेस गिरने लगते हैं, तो वो टाइम आइडियल होता है आपको अगर कोई भी नया आईफोन खरीदना है उसके लिए। नंबर 2, आपको आपका आईफोन तब खरीदना चाहिए जब दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, जो फिलहाल आज के तारीख में चल रहा है, जो शुरू हुआ था 17 दिसंबर 2020 एंड खत्म होगा 30 जनवरी 2021 को। थर्ड जो टाइम आप अपना आईफोन खरीद सकते हैं वो है जिटेक्स के टाइम पे। तो जिटेक्स यूजुअली सितंबर या अक्टूबर के वक्त होता है और 2021 में वो होने वाला है 17 से लेके 20 अक्टूबर 2021 के बीच में। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। मेरे बाकी के वीडियोस आप देख सकते हो जिसमें मैंने ये बताया कि नंबर 1, अगर आप इंटरनेशनल कोई फोन लेके आते हो तो क्या आपको इंडिया में वारंटी मिलेगा। नंबर 2, अगर आपको बाहर से कोई आईफोन लेके आना है तो वो कैसे लाना है। नंबर 3, आपको आपका आईफोन कौन सी कंट्री से खरीदना चाहिए। एंड नंबर 4, कौन सी पॉइंट्स आपको चेक करनी चाहिए बिफोर बाइंग एन आईफोन फ्रॉम दुबई। तो ये सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लास्टली अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूं, एंड इसीलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्टेप आगे रहना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखते रहे ओलॉजी इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।